व्हाट्सअप गाइस, साउथ अफ्रीका ने हमें सेकंड T20 भाई बिल्कुल बुरी तरीके से हराया। मतलब हमें ऐसा लगा कि अलग पिच पर बैटिंग कर रहे थे और वो अलग पिच पर कर रहे थे। तो भाई हम, लेकिन हम फ्लेक्सिबल तो है ना। तो भाई का ये टाइटल है, ये भी भाई का करते साथ में। एंजॉय वीडियो 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? जब वीडियो को बात लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। करो ये नजारे भी देखे, क्या बात है। इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे। हाँ, कई खूबसूरत सहारे भी हार भी देखी। सही बताऊं तो आंखें हमारी भी नहीं खुल रही हैं भाई। मत मार दी है इस आदमी ने फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे। खुद भी आंखें बंद करके भाई चाहे हमारी भी फाड़ दी। आ जाओ, लाइक सब्सक्राइब करके भाई। हार जीत हो जाती होती है, लेकिन यार इतना पागलपन। आ जाओ भाई लोग। बोथ ओपनर्स बैक टू डग आउट इन 2 आवर्स। और कोई नीच ख्याल हो दिल में वो भी कर लो। 3 मैच और बचे हुए हैं। एक काम करो, अगले मैच में नंबर 3 पे ये राणा को खिला ही दो। 11 में डाल के नंबर 3 भी भेज दो, चाहे बुमराह को भेज दो, चाहे वरुण चक्रवर्ती को भेज दो। कर ही दीजिए ये एक बार। दोनों नहीं, हम सारे ही ऐसे देख रहे हैं। अरे खत्म ही हो क्या? भेजे में भेजा है कि नहीं भेजा है? भेजा गया है नहीं भेजा था, भेज। इसलिए मैं तुम लोगों तक भेज रहा हूं। बस करो गौतम गंभीर भाई, बस करो। मेरे उस्ताद होनियो, तुम्हारे पैरों में पड़ जाएंगे। हम सारे पड़ चुके हैं। बस करो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना करो। मैं आपको बता रहा हूं भाई लोगों, हमारी टीम में टैलेंट की कमी नहीं है। एक आदमी को तो निकालो इस टीम से, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर। हट मचा दी कतई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भाई लोगों, इस फ्लेक्सिबिलिटी का जो ये नीच नंगा नाच हो रहा है, इसको बंद कर दो। और फ्लेक्सिबिलिटी का जो ये नाच है, ये सूर्य कुमार यादव भी आके भाई लोगों इसको कह रहा है कि ये तो ठीक है, और अकड़ के बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 6 पे खेलेगा, 3 पे भी खेल सकता, 6 पे भी खेल सकता। अरे वहां तक भी नहीं डटे, अक्सर ही भेज दिया। और भाई एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, जो आदमी जब महाराज किधर गए, ये इधर, ये भाई जब वाशिंगटन सुंदर को टेस्ट में नंबर 3 कर सकता है, ये अक्षर का तो फिर भी जस्टिफाई है कहीं से कुछ ना कुछ तो। यार भाई बस करो, मत करो यार इतनी। यार मैया खोद दी टीम की भाई, मत करो प्लीज। रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ रहा है पूरा भारत, हाथ जोड़ लो रे। भाई इस टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, क्या तुम लोग सहमत हो? इक्का दुक्का चेंजेस के साथ रोल डिफाइन कर दो सबके, पक्के नंबर दे दो सबको। मैं कह रहा हूं, किसी सोसाइटी में घर लेते हो, पार्किंग के भी पक्के नंबर होते हैं। ये नहीं होता बाबूजी आज 8 बजे आए हो तो यहाँ खड़ी कर दो गाड़ी। बाबूजी आप तो 1 बजे आए हो रात के, अब एक काम करो दूसरी कॉलोनी में खड़ी कराओ। ऐसा नहीं होता है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है भाई। रोल डिफाइन कर दो, रोल पक्के कर दो, बात खत्म। उसके बाद भी अगर टीम हार जाती है, अरे कोई दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं है। हार वार जाते हैं यार, हारने से कोई इशू नहीं होता है। हारती हैं टीमें परफेक्ट 11 खिला के, परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर के साथ टीमें हारती हैं। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी बंद करो। इतना ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, पागलपन है भाई। कैजुअल होता है। मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। आज रोकेगा नहीं कोई मुझे। ये देखो भाई लोगों, ये भाई पागलपन है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। स्पैम करो। कोच गौतम गंभीर अब कुछ कहेंगे, वी फॉट वेल। अरे गधी की लीद फॉट वेल, ये क्या मतलब से पिल गए? कोई कहेगा कोच ने थर्डी खेलना है। अरे कोच ने नहीं खेलना। 1 मिनट इसको बंद करो पहले। कोच ने नहीं खेलना, ये इतना प्रमाण पत्र लेके घूम रहा हूं मैं, चलो इसको भी इग्नोर करो। कम से कम कोच सही नंबर पे सही बंदा तो भेज सकता है। एक आदमी को कभी कभार ऊपर नीचे कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हर मैच में हम आश्चर्यचकित कर देंगे आपको। मेरे हिसाब से कोरा पागलपन है ये। मैं मैच पे बाद में आऊंगा, इंडिया हार गई हर मैच में कोई नहीं होता है, वो होता है साउथ अफ्रीका की टीम में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पागलपन पे बात कर रहा हूं अभी। ये देखो भाई लोगों, भारतीय बल्लेबाजी श्री गौतम गंभीर के कोचिंग राज में क्या हो रहा है। नंबर 3 पे 7 बैटर्स ट्राई कर लिए मतलब सारे काबिल हैं, लेकिन टिकने नहीं दे रहा है। खुद भी आंखें बंद कर रखी हैं। इंट्रो में देखा तुम लोगों ने, और हमारी भी फाड़ दी। नंबर 4 पे 9 बंदे, नंबर 5 पे 10 बैटर्स खिला दिए, नंबर 6 पे 9 ले भैंस की आंख। भाई कोरा पागलपन चल रहा है, ये कंप्लीटली पागलपन चल रहा है। प्रिंसो
अरे क्या हाँ, करें ये। भाई तेरा, ले क्या हो भाई लोगों यहां पे एक बार और। ये है भाई लोगों शुभमन गिल, ये हैं बीसीसीआई के पोस्टर बॉय, ये हैं बीसीसीआई और गौतम गंभीर के लाडले दुलारे प्यारे, जो कि वनडे में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वनडे में भी मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी कर दी है, कप्तान बदलना नहीं चाहिए था, रोहित शर्मा के लिए वेट कर लेना चाहिए था। अगर वो 2027 तक तुम्हारे प्लान में है, या वो 2027 तक हंगर वो दिखा रहा है, वो खेल रहा है, तो उसको एज कैप्टन ही खेलना चाहिए था, और इस भाई को उसके अंडर रह के सीख लेने चाहिए थे वो गुर कि 3 आईसीसी इवेंट में खेल के एक ही मैच, सिर्फ एक ही मैच, और बाकी सब में कैसे जीता जाता है, या 2 आईसीसी इवेंट 2 आईसीसी इवेंट 10 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में कैसे जीते जाते हैं, सीख सकते थे। लेकिन अब वो आदमी क्या है कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने की जिद दिखा रखी इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर को एक ऐसा आदमी चाहिए जो आगे ना बोल पाए। परफॉर्मेंस का क्या है, 2025 में ये परफॉर्मेंस है टी20 में। शुभमन गिल 14 पारियां, 263 रन, एवरेज 24 एवरेज बहुत ज्यादा खराब चल 23.9 का रही है, 143 का स्ट्राइक रेट है। एक बारी स्पैम कर दो, क्या शुभमन गिल डिजर्व करता है टी20 में? क्या शुभमन गिल से बेहतरीन हमारे पास एक्चुअली में कोई भी नहीं है क्या? संजू कर रहा है, अच्छा कर रहा था ओपन में। अगर मेरे से डिबेट करोगे कि शुभमन गिल से बेटर है, बेहतर है यशस्वी जायसवाल, क्रिकेट की नॉलेज नहीं है भाई। अगर तुम शुभमन गिल के फैंस भी हो तो भी मुझे लग रहा है ये बात नहीं बोलनी चाहिए है। रही बात आईपीएल की परफॉर्मेंस की, गुजरात टाइटंस की परफॉर्मेंस की, साइड रखो उसको, इंटरनेशनल मैच चल रहा है, इंटरनेशनल की बात करो। सीरियस। क्या संजू सैमसन, जो तुम्हें एक विकेट कीपर का भी ऑप्शन देता है, एक ओपनिंग बल्लेबाज का भी ऑप्शन देता है, क्या वो भी निकम्मा है पोस्टर बॉय से? नहीं है। मैं फेल होने से पहले नहीं बोलता हूं, मैं फेल होने के बाद बोलता हूं। अगर तुम्हें लेफ्टी ही ओपनर चाहिए, मान लो तुम्हें लेफ्टी चाहिए, सपोज करो ओपनर, ईशान किशन बैठा है, विकेट कीपिंग भी करता है। जितेश के लिए तो तुम वैसे भी कुछ नहीं छोड़ते। अरे 5 ओवरों में 92 बनवाओगे, आखिरी ओवर में 52 रन, 55 रन, 50 पर शर्म नहीं आती? शुभमन गिल आज पहली बॉल पे आउट हो गया, इससे पहले 2 बॉल में 4 रन करके आउट हो गया। मुझे एक बात बस इतनी बतानी है, अगर तुम चुपचाप शामी जैसे प्लेयर को बाहर कर सकते हो तीनों फॉर्मेट से, तुम धीरे धीरे धीरे, किसी को पता भी नहीं लग रहा है, तुमने मोहम्मद सिराज को एक फॉर्मेट तक सीमित कर दिया। एग्री और डिसएग्री ठोको यहां पे, उस्ताद जी अंदर में मामला पूरा। तुमने धीरे 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 रेस्ट दे के, रेस्ट के नाम पे तुमने यशस्वी जायसवाल को साइड कर दिया, उसको तुमने एक फॉर्मेट तक सीमित कर दिया। वनडे में तो तब खिलाया है ना जब शुभमन गिल को चोट लगी है। जब धीरे धीरे तुम बाकी प्लेयरों के साथ, किसी को तीनों नहीं मिल रहे फॉर्मेट, किसी को एक मिल रहा है, तुमने धीरे 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 साइड कर दिए, तो यशस्वी जायसवाल को वनडे में और टेस्ट में अरे रखो ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? यह बात बहुत सच है। जब यशस्वी और शुभमन दोनों ही टी20 से बाहर थे, तो यशस्वी तो 165 के स्ट्राइक रेट से खेल के ही साइड किया गया है। लेकिन जब वापसी हुई शुभमन गिल की, क्योंकि तुमको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाना है, ये जिद है। अरे मेरी तरफ से रघु को कैप्टन बना लो, कोई दिक्कत नहीं हो, हम तो जिसने भारत की जर्सी पहनी उसको सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन इतनी जिद, एक आदमी को ओपनर बनाने के चक्कर में, एक आदमी को टी20 फॉर्मेट में लाने के चक्कर में तुमने संजू की खोद दी कि नहीं खोदी? सारी उम्मीदें, आज संजू आंखें बंद करके बैठा हुआ है। बताओ भाई, एक बात मैं यहां बता दूं, कैमरा बंद करो, ये सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर है। ये मेरे बैकग्राउंड में अगर तुम्हें दिख रही हो तो सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर है ये। संजू सैमसन ने क्या किया है, एक बार संजू सैमसन के स्टैट्स लेके आए थे। बतौर ओपनर 17 पारियां, 522 रन, 32.6 का एवरेज, एवरेज छोड़ में स्ट्राइक रेट से, एवरेज भी ठीक है वैसे, 179 का स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का। विकेट कीपर भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, 150 है, 3 शतक हैं। वो स्टैब्लिश हो चुका था एज ओपनर, पर वो पोस्टर बॉय नहीं है, वो 3 फॉर्मेट का कैप्टन नहीं है, इस करके उसको वो मारा दे के साइड में। पोस्टर बॉय आज बाहर बैठा है वो आदमी, पीछे बैठा हुआ मजबूर, आंखें बंद कर रखा है, क्योंकि उसको पता है मेरा करियर खुद गया। एक आदमी सामने बैठ के फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे वो पूरी टीम को खोद रहा है। बाकी अन्य पोजीशन पे संजू सैमसन 123 का स्ट्राइक रेट है। अब तुम्हें गेम समझ में आई भाई लोगों? ताली बजा दो एक बार इस मास्टरमाइंड, जो भी इसके पीछे जिसका भी मास्टरमाइंड है। अभी उसको नीचे खिलाया कुछ मैचेस और फिर एकदम से बाहर। संजू को नीचे लाओगे,
संजू के फेलियर काउंट करोगे, इकट्ठे करोगे संजू के फेलियर, फिर दिखाओगे, देखो ओ ये तो फेल होगा, समझ में आया? ये है गेम। कुल मिला के बात ये है, जिसको खिलाना है उसको खिलाना है। तुम अपनी टच में जाओ चाहे सारे, जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना। ये बहुत गलत है भाई, ये बहुत गलत है। उसको बाकी पोजीशन पे खिला खिला के उसके फेलियर, ओ वो भी नहीं रन बना के दिया उसने बाकी पोजीशन पे। नहीं है भाई, कई प्लेयरों का नहीं होता, हर कोई केएल राहुल नहीं होता। बार बार बोलता हूं, कल भी यही बोल के गया था रात। भाई सब ठीक था, लेकिन संजू को जिस तरीके से साइडलाइन करा गया और हर एक चीज उस तरीके से होती है, एक फॉर्मेट वो खेलता है बेचारा, उसमें भी तुमने उसको पोजीशन उसको फिक्स कर दिया था। उसको ये बोला, याद होगा आपको भी, कि मुझे सूर्या ने कहा था कि ये सारे मैचेस तुझे मिलेंगे, तू रन बनाते नहीं ना। सारे 5 मैच की सीरीज थी वो जिसमें वो खेला था और सेंचुरी भी मारी थी। और आज आप उसको फिर एक टाइम आता है उसको नीचे खिलाने लग जाते हो। यार ये तो बहुत ही स्टूपिडिटी एट इट्स पीक। जब आप कहते हो कि हमारे पहले 2 ओपनर के अलावा कोई फिक्स नहीं है, तो तुम्हारा ओपनर फिक्स था, तुमने उसी को फिक्स नहीं रहने दिया, उसके बाद तो तुम्हारी बात ही कौन समझेगा? इतना हाईली रेटेड प्लेयर, अच्छा भी करता आ रहा था, आपने उसको ऐसा कर दिया। इतनी ही चुल थी, शुभमन गिल को लाते, विराट कोहली की रिप्लेसमेंट में लाते, T20 में 1 डाउन खिलाते उसको, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन हो जाता। विराट कोहली नॉर्मली T20 में 1 डाउन ही तो खेल रहा था, वो तो उस वर्ल्ड कप में ओपनिंग गया था ना वो। या आपने सोचा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, लास्ट कोहली खेलता, कोहली जैसे बैटिंग थोड़ी थोड़ी शुभमन गिल कर लेगा तो वो ओपन। उस टाइम पर अलग मानसिकता थी। यहाँ पर अब आपको, अगर आपको अटैकिंग बैट्समैन चाहिए तो भैया आपको रखना चाहिए था। अब थोड़ा सा मैंने, इन्होंने टीम ऐसी कॉम्बिनेशन कर दी, कल अक्सर आ गया वहाँ पर 1 डाउन। मैंने कहा यार ठीक है, फेयरलेस क्रिकेट होती है, हर चीज़ होती है, आपको इतने क्या आपके धरती में हाथ टिक गए कि आपको अक्सर को इस टाइम भेजना पड़ रहा है। अक्सर के लिए कोई वो दिक्कत नहीं है, अक्सर तीसरे नंबर पे आया, चौथे नंबर, लेकिन आपको डोमिनेट करना उस टाइम पर, आप भेजो ना। सूर्या इन सबको कब भेजोगे? फिर पावर प्ले में फायदा उठाया जाता, पावर प्ले में एक कॉन्फिडेंस आता, उस टाइम आप अक्सर को भेज देते हो। यार लॉजिकलेस सोच चल रही है और कोई भी बता देगा। ये आईपीएल नहीं, आईपीएल में अगर इतनी ही सटीकता से सारी चीज काम कर रही होती तो भैया हर बार ही आईपीएल केकेआर जीत जाती है, हर बार कुछ हो जाता। बात वो भी नहीं, चलो कितने सीजन उसने करा नहीं करा, हार जीत लगी रहती है, लेकिन आपको दिखता है कि भैया चीजें कुछ वर्क नहीं कर रही है, और कुछ चीजें वर्क करती आई, उनको भी तो लेके चलोगे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद क्या कहा था रोहित शर्मा ने कि आज हम जीते हैं, लेकिन ये प्रोसेस हमारा बहुत टाइम से, सालों से चल रहा था, हर एक को रूल बताया था, हर एक चीज। कोच गंभीर था, लेकिन मानसिकता जो लेके चले थे वो राहुल द्रविड़ वाली थी। तभी उसने थैंकफुल राहुल द्रविड़ को करा था, ना कि गंभीर को। उस टाइम पर भी आपको याद होगा, नाम भी नहीं लिया था। काफी वो भी हुई थी इस पे। आप ना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।